हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इनकम टैक्स में कौन सा फॉर्म कब फाइल करना होता है। ITR 1 2 3 4 जो कि इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, फिर 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 कंपनी के लिए, 7 भी कंपनी ट्रस्ट के लिए जो कि एनजीओ टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर पूरे बिल्कुल आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है। आप किसी अदर वेबसाइट से रीड ना करें, आप खुद से जाके इसको चेक करें, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप खुद से करेंगे तो आपका गलत फाइलिंग वाला फॉर्म बच जाएगा। मतलब आप सही डाटा भरेंगे तो आपको कल को नोटिस भी नहीं आएगा। आपको जाना है इंडिविजुअल में, यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉय, यहाँ पर रिटर्न्स एप्लीकेबल टू मी पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब ये जो डिटेल्स है, यहाँ पर जो फॉर्म की डिटेल्स आएगी वो कंप्लीट होंगी। मतलब ITR 1 2 3 4 5 7 सब यहीं पर लिखे होंगे। अब हम केवल बस उनको रीड करेंगे। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो ITR 1 है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। इंडिविजुअल पर्सन में भी ये केवल उस इनकम को कंसीडर करती है जहां पर रेजिडेंट पर्सन है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ITR 1 केवल रेजिडेंट पर्सन के लिए है। अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपको ITR 2 या 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी तरह से जो आपकी ITR 4 है वो भी जो है केवल रेजिडेंट पर्सन के लिए है। इंडिविजुअल और HUF दोनों के लिए ITR 4 काम करती है। अब ITR 1 में आप जो डिटेल्स एंटर करेंगे वो केवल 4 हेड्स ऑफ इनकम की कर सकते हैं। मैं आपको इनकम के अलग अलग हेड्स बता देता हूँ। इनकम के जो है टोटल 5 हेड्स होते हैं। ठीक है। पहला हो गया सैलरी। सेकंड नंबर पे आपका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर पे आपका हो गया PGBP, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, या फिर आपका प्रोफेशन से आ गया। फिर उसके बाद आपका जो है कैपिटल गेन की इनकम आएगी। कैपिटल गेन जो है आपका दो टाइप से हो सकता है कि प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं। प्रॉपर्टी का, शेयर मार्केट का, अदर कोई कैपिटल रिसीट्स है। काफी सारे प्रोविजंस कवर्ड है कैपिटल गेन में। और लास्ट में आपका आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे इंटरेस्ट हो गया, पेंशन इनकम हो गई, डिविडेंड हो गई। इसी टाइप के कोई कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पर कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो जो ITR 1 है उसको सिंपल सा फॉर्म बनाया हुआ है। अप टू ये टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख तक है तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्म बनाया गया है। लेकिन ITR 1 की कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। वो कौन से ऐसे पर्सन है जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते? किसी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं, इज डायरेक्टर इन कंपनी, हैज हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, या आपके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, हैज एनी एसेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग साइनिंग अथॉरिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग इनकम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, इन ए पर्सन whose case tax has been deducted under section 194N। 194N में क्या होता है? TDS डिडक्ट हो जाता है आपका जो भी आप कैश विड्रॉ करते हैं। इन केस ऑफ ए पर्सन इन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज बीन deferred ऑन ESOPs, who has been brought forward loss और carry forward loss under any head of income, तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकती। इसमें जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ जो है लॉस का ऑप्शन नहीं आता है। इसके अलावा जो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लिखी गई, इसके अलावा अगर आपकी सैलरी की, पेंशन की इनकम है, आप ITR फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है सारी इनकम हो, इनमें से कोई इनकम एक है तो भी फाइल कर सकते हैं। अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है तो भी आप ये फाइल कर सकते हैं। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी में आ रही है तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भी, लेकिन अप टू टोटल इनकम 50 लाख तक की। एग्रीकल्चर इनकम इसमें केवल 5,000 रुपए कवर होती है। ये फॉर्म को आसान बनाने के लिए 5,000 की लिमिट रखी गई है। काफी टाइम से ये लिमिट इसमें चल रही है। ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे वो पर्सन जो कि ITR 1 फाइल नहीं कर पा रहे। ठीक है। वो ITR 2 में आ जाएंगे। बस उनकी जो है बिजनेस इनकम यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हो पाएगी। तो यानी कि इसका मतलब है एक ITR 2 जो है ब्रॉड फॉर्म है। 50 लाख से ऊपर, 50 लाख से कम वाले भी भर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कि आपकी मर्जी है कि आप ITR 1 में नहीं जाना चाहते, आप ITR 2 में चले जाइए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट करती है इनकम द रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। इसमें रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों आ जाएंगे। बट इसमें जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और गेन्स, प्रॉफिट फ्रॉम जो है प्रोफेशन, वो चीजें यहाँ पर कवर नहीं होती है। उसके लिए हमें ITR 3 में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया ITR 1 में अगर कोई पर्सन कवर नहीं हो रहा तो वो 2 में जा सकता है। लेकिन अगर उसका बिजनेस भी है, अब बिजनेस होने के साथ साथ उसके बाद दो ऑप्शन आ जाते हैं, ITR 3 में आ जाता है और ITR 4 में। यानी कि जो सबसे बड़ा फॉर्म है, सबसे ब्रॉड फॉर्म है, जो कि आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम को कवर करता है, वो आपका हो गया ITR 3। एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, आपकी किसी भी हेड्स की इनकम हो वो इसमें कवर हो जाएगी। और ये मैंडेटरी भी नहीं है कि आप ITR 1 फाइल करें, 2 फाइल करें, 3 फाइल करें, ये आपकी मर्जी है। अब सपोज कीजिए आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, आपने शेयर ट्रांजेक्शन किया है, या आपका कोई डिमेट अकाउंट है, आपको डिविडेंड मिल जाता है, उसमें आपने
शेयर्स की ट्रांजेक्शन भी कर दी। अब उसके बाद जो है कैपिटल गेन की इनकम आपके पास आ गई है, तो फिर आप जो है ITR 3 में ही फॉल करेंगे। ठीक है, और साथ साथ में आपने जो है ट्रेडिंग भी कर ली, तो फिर आप ITR 3 में फॉल करेंगे। बट लेकिन अगर आपका केवल प्योर कैपिटल गेन है और उसके साथ साथ डिविडेंड लिया, आपने कोई ट्रेडिंग नहीं की, मतलब कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटी आपने नहीं की, या नॉन स्पेकुलेशन में भी फ्यूचर ऑप्शंस की एक्टिविटी आपने नहीं की, तो आप आराम से ITR 2 में आ जाएंगे, फिर आपको ITR 3 की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। बट अगर आपने जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी कर ली, तो ट्रेडिंग को बिजनेस कंसिडर किया जाता है, तो इस केस में जो है आपको फिर ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे ITR 4 की, तो ITR 4 भी जो है वो एक सिंपल सा फॉर्म है। सिंपल सा फॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे आपकी ITR 1 है, तो ITR 1 आपकी 4 हेड्स ऑफ इनकम को कवर कर लेती है, पर सिंगल प्रॉपर्टी के साथ, सिंगल सैलरी के साथ, सिंगल अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब जो ये ITR 4 है, ये आपकी बिजनेस इनकम को भी कंसिडर कर सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें आपकी 4 हेड्स ऑफ इनकम आ जाएगी। फोर हेड्स ऑफ इनकम को कैसे कवर करेगा कि यहाँ पर आपकी जो है सैलरी कवर आ जाएगी, आपकी जो है सिंगल हाउस प्रॉपर्टी कवर हो जाएगी यहाँ पर, उसके अलावा बिजनेस। अब बिजनेस में जो है रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन कैसे है, ये ITR 4 जो है केवल प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम को ही कंसिडर करता है, उसके स्पेसिफाइड सेक्शन है। तो वो जो भी ऐसे जो कि शेयर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी की जिनकी ट्रांजेक्शन है, अगर वो ITR 4 भर रहे हैं तो उनकी ITR गलत जा रही है, कल को उनको नोटिस आ सकता है। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है कि ये जो ITR 4 है, ये केवल 50 लाख तक की टोटल इनकम को कंसिडर करता है, इंडिविजुअल HUF के लिए है, और ये रेजिडेंट पर्सन के लिए है, हु इज रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और ये फर्म को भी कवर कर लेता है, पार्टनरशिप फर्म को ITR 4, बट लेकिन ये LLP को कवर नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर इस फॉर्म को फाइल करना चाहते हैं, तो आपके पास अगर सैलरी की इनकम है या सिंगल हाउस प्रॉपर्टी की है, या अगर दोनों इनमें से नहीं है, केवल आपकी बिजनेस इनकम है, तो आपको प्रिजम्पटिव बेसिस, प्रिजम्पटिव मतलब ये एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के साथ दिखा के आपको ITR भरनी पड़ेगी। तो मैंने इसमें बोला आपको 4 हेड्स ऑफ इनकम आपके कवर होगी, और एग्रीकल्चर का भी आपका आ जाएगा 5,000 रुपए तक। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी 5,000 रुपए तक की यहाँ पर कवर हो जाएगी। इसी तरह से जो है आपको ITR 4 में भी ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 हेड्स आ गए, इस केस में 2 हेड्स आ गए, यहाँ पर आपके 3 हेड्स ऑफ इनकम कवर हो गए, और एग्रीकल्चर भी एक यहाँ पर कवर ले लिया इन्होंने अलग से। इसी तरह से ITR 4 में भी 5,000 तक की रेस्ट्रिक्शन है, बट लेकिन अगर 2 और 3 में जाएंगे तो यहाँ पर अनलिमिटेड है। मतलब यहाँ पर आप एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो ITR 4 कौन फाइल नहीं कर सकता, इज ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, साइनिंग अथॉरिटी, इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज आउटसाइड इंडिया, इज ए पर्सन हुज केस डिडक्शन ESOP वाला केस आ गया, वो हैज बीन कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वाला केस आ गया। प्लीज नोट दैट द ITR 4 इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। इट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म टू बी यूज्ड बाय एन SSC एट हिज ऑप्शन इफ ही इज एलिजिबल टू डिक्लेयर द प्रॉफिट। अगर वो एलिजिबल है तभी वो फाइल कर सकता है। तो सिंपल सा है कि आप ITR 1 2 3 4 कोई भी फाइल करें, बट लेकिन ध्यान रखिए अगर आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम आ रही है तो आप ITR 2 में जाएं, और आपने कैपिटल गेन के साथ साथ आपने अगर बिजनेस भी किया है, वो शेयर मार्केट वाला हो या नॉन शेयर मार्केट वाला हो, तो फिर ITR 3 में जाएं। प्रिजम्पटिव बेसिस वाला ITR फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें लॉक इन पीरियड भी फॉलो करना होता है। 44 AD में लॉक इन पीरियड आ जाता है, 44 AD में भी लॉक इन पीरियड आ जाता है। फिर आप अगले सालों में जब आपकी टर्नओवर ज्यादा होगी, तो आप स्पेसिफाइड प्रॉफिट पे आपको काफी हायर टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आप टैक्स ऑडिट में चले जाना पड़ेगा, आपको टैक्स ऑडिट में आप चले जाएंगे। तो टैक्स ऑडिट अगर आपको नहीं करानी है, तो आप सिंपली अपने फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, ITR 2 को भी, 3 को भी। 1 2 3 4 सबके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ये इंडिविजुअल के केस था। बिजनेस और प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे, तो वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए सीधी सीधी ITR 3 एंड 4 ही लेके आएगा। ठीक है, लेकिन सैलरीड पर्सन है, अब वो सैलरीड पर्सन हो सकता है अपना थोड़ा काम भी कर रहा हो, थोड़ी इनकम अलग से भी अर्न कर रहा हो, इसीलिए उसमें जो है 4 फॉर्म दे दिए उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी दिया हुआ है, नॉन रेजिडेंट के लिए दिया हुआ है। तो नॉन रेजिडेंट के लिए भी फॉर्म है स्पेसिफाइड है, उनका 2 और 3 काम करेगा, क्योंकि 1 और 4 उनको अलाउड नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पूरी रिटर्न मिलेगी। HUF में आ गई, कौन कौन सा फॉर्म मेरे लिए एप्लीकेबल है, 2 3 4 ये एप्लीकेबल है। कंपनी के केस में देख लीजिए, कंपनी के केस में रिटर्न एप्लीकेबल, तो यहाँ पर 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, कंपनी केस में 6 जो है जैसे इंडियन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट्स, और अंडर द लॉज ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। यहाँ पर इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, बस वो वाली यहाँ पर कवर नहीं होगी जिन्होंने 11 में एग्जाम्पशन ली हुई है। 11 में एग्जाम्पशन ली है तो एक तरह से वो NGO टाइप कंपनी हो गई,
फिर यहाँ पर वो चीज आ जाएगी जैसे 139 4A 4B 4C में 4D में जो पर्सन कवर होते हैं उसके लिए ITR 7 हो जाएगी। तो कंपनी के लिए 2 ITR आ गई। इसी तरह से नॉन कंपनी के लिए AOP BOI के लिए भी जो है रिटर्न काफी ज्यादा है। जैसे ITR 5 है तो ITR 5 भी भर सकते हैं, 7 भी। 5 में जो है जब एग्जाम्शन क्लेम नहीं कर रहे तो ITR 5 जो है, केवल ये कहना गलत है, केवल फर्म के लिए है। ITR 5 जो है काफी सारी एंटिटीज के लिए फाइल हो सकती है। देखिए यहाँ पर सब चीज लिखी हुई है, फर्म, LLP, AOP BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, जिसने रजिस्टर मतलब जिसने एग्जाम्शन नहीं लेनी है। एग्जाम्शन लेने के लिए साथ अगर आप जाएंगे तो फिर आप ITR 7 में चले जाएंगे। ITR 7 के स्पेसिफाइड प्रोविजंस हैं, ठीक है। ट्रस्ट रिलीज एक्टिविटी, COPP मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लिए 139 सेक्शन 4B में आती है। वेरियस एंटिटीज 4C के अंडर में जाती है। 4D में जो यूनिवर्सिटीज को ली जाते हैं उनके लिए, जो एग्जाम्शन वाली एंटिटी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल जो है वो प्रोवाइड की गई है कि कौन सा फॉर्म कब एप्लीकेबल है। तो जैसे अब मैंने बताया आपको, फर्म के केस में ITR 4 भी फाइल कर सकते हैं, 5 तो जाती ही जाती है इसके केस। और एक केस में प्रीएम्प्टिव बेस में आपको जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सिक्योर रहिएगा। LLP के लिए ये काम नहीं करता है। लोकल अथॉरिटी के लिए भी फॉर्म है, देखिए पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 5 है 7 है, तो 5 एक ब्रॉड फॉर्म है जिसमें काफी सारी एंटिटी कवर होती है। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, मैंने आपको बता दिया है। आप जब भी खुद से चेक करना हो तो आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से करें। इससे क्या होगा कि आपको खुद से भी नॉलेज मिलेगी और आपकी मिस्टेक जो है कम होगी। आप यहाँ पर जाएंगे तो आप खुद से चेक कर पाएंगे कि आप कौन सी ITR में फॉल कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि ये वेबसाइट अपडेट होती रहती है और जो डाटा है अगर आपने इससे लिया है तो आपकी गलती भी कम से कम होगी। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो इनकम टैक्स, GST फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे सेफ पुनीत के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।